वह ब्राह्मणवाद का शिकार है। वो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ और केपी सर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही है। मतलब ब्राह्मणवाद जो है वह गैर बराबरी का रोपण करता है, उसका पोषण करता है और उसका संरक्षण करता है। वो तीनों काम कर रहा है, रोपण, पोषण और संरक्षण। और वो चाहता है कि यह विचारधारा भारत में पुनः आ जाए। हम लोग शहडोल में प्रोग्राम लगाने के लिए उधर एसपी के यहाँ गए परमिशन के लिए, एटीएम क्या दोस्त ने एसपी क्या भेज दिया। तो वहां पर बैठा हुआ एसपी ब्राह्मण जाति का था। 1 घंटा हमको समझाया कि तुम संविधान का अभियान क्यों चला रहे हो, ये किसी मतलब का नहीं है। मेरे को संविधान ने पूरा अधिकार दिया है और इस देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया है, ये अभियान चलाने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा समझाया, लेकिन बीच बीच में वो अपना ब्राह्मणत्व का फन मेरे को टंग से मार दिया, जैसे बिच्छू मारता है वैसे। उसने ये कहा कि ये लोग आरक्षण को जीवित रखने के लिए इस संविधान का अभियान चलाते हैं। मतलब संविधान का घोर विरोधी था वो। आरएसएस का बौद्धिक क्लास होता है, उसके वो बौद्धिक क्लास का सदस्य था। 40 मिनट हमारे उसके तर्क हुए, बहस हुआ और उसने हमको चैलेंज किया कि देख लेना एक दिन हम मुझसे पैदा करके दिखा। चैलेंज किया वहां पर। हमने कहा अगर तुम्हारे में कम हो तो वर्तमान में पैदा करके दिखाओ, तो हम तुम्हारी बात को मान लेंगे। भविष्य किसी ने नहीं देखा है और तो इस तरह के लोग हैं, वो लगाए हैं, वो चला रहे हैं, वो कहते हैं कि हम एक दिन मुझसे पैदा करेंगे। तो साथियों, महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि अगर हम संविधानवाद को राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद को संविधानवाद नहीं कर पाएंगे तो ब्राह्मणवाद हमारे आपके हक अधिकार को खा जाएगा और धीरे धीरे खा रहा है। आज आप भारत के प्रत्येक उसको क्या बोलते हैं, कमांडिंग पोस्ट, जहां से नियंत्रण होता है, प्रत्येक कमांडिंग पोस्ट में ब्राह्मणों को या ब्राह्मणों के लंगूर को बैठा दिया गया है। थानेदार बाबू चपरासी से लेकर जहां तक आप जाएंगे, भले वो नालायक है, कुछ भी उसको ज्ञान नहीं है, अगर वो उनके शाखा का सदस्य है तो वो विश्वविद्यालय का कुलपति बन जाए। इसका मतलब हमारे आपके हक अधिकार को खत्म करने की तैयारी में पूरी तरह वो काम कर रहे हैं। और हम आप लोग अभी, मैं इस बात की अपने आप को भी कमी महसूस करता हूं कि मैंने इतने दिनों तक काम किया, लेकिन अपने समाज को सही तरीके से समझा नहीं पाया। एक चीज हम आप लोग बहुत जागरूक हैं, तो हम समाज को गाली देने लगते हैं, समाज व्यक्ति को नहीं समझता, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम समझा नहीं पाते। जब हमारे अंदर वो कला होनी चाहिए, हमारे अंदर वो ज्ञान होनी चाहिए, हमारे अंदर वो हुनर होनी चाहिए कि हम समाज को समझा सकें। और अगर हम समाज को नहीं समझा सकते तो आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी साहब कि बाबा साहब ने चतुरा खुले में आपके लिए इतना काम किया था, आपको संविधान दिया, आपको अधिकार दिया, और जब यह संविधान था तब आप क्या कर रहे थे? इस बात को हमको आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा 2 मिनट का मेरी और विचार है। जैसे हम लोग, आप लोग जब पढ़ रहे थे तो पढ़ते समय व्याकरण में एक शब्द पढ़ा होगा, हम आप लोगों ने विलोम शब्द पढ़े। विलोम को सीधा सीधा लेने तो उल्टा कहते हैं। तो इस देश में शब्दों की जो परिभाषा चल रही है उस पर थोड़ा समझना है कि जैसे धरती का उल्टा क्या होता है?
शैतान शैतान इंसान का उल्टा शैतान शैतान। और समानता का उल्टा क्या हो जाएगा? असमान बराबरी का उल्टा गैर और आगे चलते मानववाद का उल्टा ब्राह्मणवाद मानववाद का उल्टा ब्राह्मणवाद। ये ध्यान रखिए। दानववाद अगर आप लोगों ने कहा तो ब्राह्मणों ने हमारे पूर्वजों को दानव कहा। ध्यान रखिए। तो हम अपने आप को गाली देना चालू कर देंगे। तो मानववाद का उल्टा क्या हो जाएगा? दानव देव ब्राह्मणवाद। और आगे चलते हैं। थोड़ा सा 2-3 शब्द और है। अगर संविधानवाद का उल्टा क्या होगा? अनुवाद संविधानवाद का उल्टा अनुवाद अनुवाद। लोकतंत्र का उल्टा राजतंत्र राजतंत्र। लोकतंत्र का उल्टा। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि संविधान के पहले इस देश में कौन सी व्यवस्था थी? राजतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। जब से संविधान आया तब से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली आई। तो लोकतंत्र का उल्टा क्या हो गया? राजतंत्र। और समाजवाद का उल्टा क्या हो गया? पूंजीवाद। क्या हो गया? पूंजीवाद। आगे वो चलते हैं। राष्ट्रीयकरण का उल्टा निजीकरण राष्ट्रीयकरण का उल्टा निजीकरण। और सत्य का उल्टा असत्य। ईमानदार का उल्टा और न्याय का उल्टा। अब एक जो है कमेरा वर्ग का उल्टा लुटेरा वर्ग। तो देखिए हम आप लोग ये पहले वाले वर्ग के लोग हैं। क्या है? हम लोग कमेरा वर्ग के लोग हैं। हम संविधानवादी लोग हैं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के लोग हैं। और जो सत्ता में बैठा हुआ सब चलता है। सब चलता वो उस तरफ वाला है पूरा। लाइव चल ध्यान रखिए, बिल्कुल उल्टा है वो। हम संविधान की बात करते हैं, वो मनुवाद की बात कोई करता दिक्कत है। नहीं है। हम राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, वो निजीकरण का काम कर रहा है। एकदम उल्टा चल रहा है। अभी आप लोग ये वकील साहब लोग बैठे हैं, आप लोग देखते होंगे कि आपके अदालत में सब भयंकर न्याय चल रहा है। न्याय के मंदिर में पूरी तरह अन्याय चालू हो गया है। उदाहरण अभी देखना, प्रज्ञा ठाकुर लोग बहाल हो गए, पैंशन बरी हो गए। उधर एक न्यायाधीश था जिसके घर में हर बार पैसा रहा, हर बार। और उसके ऊपर कुछ नहीं हो। मतलब आज के तारीख में आप देखिएगा पूरे देश से क्लस्टर अधिवेशन लाइव चल रहा है, हर जिला में चल रहा है। इसका कारण ये है कि संविधान को चलाने वाले लोग बेईमान हैं। उनकी दृष्टि संविधान आधारित राष्ट्र नहीं है, मनुवाद आधारित राष्ट्र है। इसलिए अंत में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि हम आप लोग इस देश के 90% आबादी के लोग हैं। लेकिन हमें वो लोग, हमारे ऊपर वो लोग शासन कर रहे हैं जिनका 4 लाइन में बोलना चाहूंगा कि कौड़ी कौड़ी में बिके हुए लोग, कौड़ी कौड़ी में बिके हुए लोग और घुटनों पर टिके हुए लोग बरगद को चुनौती देते हैं। गमले में उगे हुए लोग, गमले में उगे हुए लोग। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। थैंक यू सर। आपने अपना विषय के प्रस्तावक भी रखे और हमारा भारत देश के संविधान के बगैर नजर भी रखे और हम सबको अवगत कराए। आप सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। नजर बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। नाव की दिशा को बदलने की जरूरत नहीं। आरो नाव की दिशा को बदलिए, किनारे पहुंच जाएंगे। जानकारी दिया। इसके साथ मैं आमंत्रित करूंगा हमारे
आज के हम सत्र के मुख्य अतिथि को सारा आमंत्रित करता हूँ कि आप आए। आप नंबर ले लीजिए, बात कर देना कि आप आए और इसके बारे में जानकारी दें। नंबर लिख लीजिए ना फिलहाल।